बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अस्करी बैंक की जानिब से पूरे पाकिस्तान के लिए अस्करी शहर फाइनेंस स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत बिजनेस मकासद के लिए 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। कर्जे की वापसी दोस्तों आपने 5 साल में महाना किस्त के साथ करना होगी। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडाइब स्कीम है। आपने सिर्फ 5% इसके ऊपर मार्कअप पे करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा इस स्कीम में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आपको कर्जा मिलेगा। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो कि अस्करी बैंक की जानिब से शाया की गई है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जी मेरा अपना कारोबार अस्करी शहर फाइनेंस, इसकी एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि अस्करी शहर फाइनेंस स्कीम जो है किन लोगों के लिए शुरू की गई है और क्यों शुरू की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, कारोबार को प्रमोट करने के लिए चंद महीने पहले एक स्कीम का आगाज़ किया था, जो कि खवातीर के लिए शुरू की गई थी। उस स्कीम के तहत तमाम जो कमर्शियल बैंक हैं पाकिस्तान के, उनको नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि वो आसान शरैत पर पाकिस्तानियों को बिजनेस मकासद के लिए कर्जा फराहम करें। ये कर्जा दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़ाती ज़मानत पर आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी फ़र्द की या प्रॉपर्टी कागजात गिरवी रखवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी सरकारी मुलाजमत वाले बंदे की ज़मानत जमा करवानी होगी। ठीक है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर कर्जा हासिल कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की ज़मानत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यह भी एक और चीज़ आप नोट कर लें। इस स्कीम के तहत दोस्तों सिर्फ आप बिजनेस मकासद के लिए कर्जा ले सकते हैं। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए शुरू की गई है। ऐसी तमाम पाकिस्तानी खवातीन जो कि बिजनेस शुरू करना चाहती हैं वो भी कर्जा ले सकती हैं, और जो ऐसी पाकिस्तानी खवातीन जो कि बिजनेस पहले से कर रही हैं, अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती हैं, स्केल अप करना चाहती हैं, तो आप उसके लिए कर्जा ले सकती हैं। इसके बाद दोस्तों जो कर्जे की रकम यहाँ पे रखी गई है, कम से कम आप जो है 0.5 मिलियन तक कर्जा ले सकते हैं, यानी 50,000 रुपये तक आप कम से कम कर्जा ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है 5 मिलियन रुपीज यानी 50 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए आप 1 लाख से 1,10,00,000 तक भी कर्जा ले सकते हैं। आप 1 लाख से 20 लाख तक भी कर्जा ले सकते हैं। आप 1 लाख से 30 लाख तक भी कर्जा ले सकते हैं। 1 लाख से 40 लाख तक भी आप कर्जा ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 1,50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक आप कर्जा जो है ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो कर्जा है वो आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा अस्करी बैंक को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लें, अगर आप इस स्कीम के तहत कर्जा लेंगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ 5% जो है मार्कअप पे करना होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडाइज स्कीम है, इसलिए इसके ऊपर मार्कअप जो है थोड़ा रखा गया है, कम रखा गया है। सालाना सिर्फ आपने 5% मार्कअप पे करना है। ठीक है, मार्कअप का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसे आपने देने होते हैं। फर्ज करें अगर आपने 5 लाख रुपए कर्जा लिया है 5 साल के लिए, तो 5 लाख तो आपने वापस करना ही करना है, और उसके ऊपर सालाना आपने 5% अलग से पैसे देने होंगे। ठीक है, इसको मार्कअप बोलते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कर लें, अगर तो दोस्तों आपका नया बिजनेस है, अगर आप नया कारोबार है, अगर आप नए कारोबार के लिए कर्जा लेने जा रहे हैं, तो फिर आपकी एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है 50 साल तक होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस पहले से जो है मौजूद है, फिर आपकी कम से कम एज 20 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 55 साल तक होनी चाहिए, तब जाके आपको कर्जा मिलेगा। इसके बाद अगर आप का पहले से कोई कारोबार मौजूद है और आपको कारोबार करते हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है, तब आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नए कारोबार के लिए आपको फौरी तौर पे कर्जा मिल जाएगा, उसके लिए आप फार्म पूरा करके जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया है इस स्कीम में, सोलर प्रॉपर्टीज का काम करने में लोग ये कारोबार के लिए कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज ये कर्जा ले सकती हैं। सिंगल मेंबर कंपनीज जो है वो कर्जा ले सकती हैं। बिजनेस इंडिविजुअल वुमेन वो कर्जे के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी बंदा, कोई भी खवातीन, कोई भी फीमेल जो कि कारोबार शुरू करना चाहती है या पहले से कारोबार कर रही है, वो कर्जे के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर तो आपका नया कारोबार है उसके लिए भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पहले से वो कारोबार मौजूद है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज कही है इक्विटी के बारे में। अगर आपका नया बिजनेस है, नए कारोबार के लिए आप कर्जा लेने जा रहे हैं तो कम से कम आपने 20% जो है इक्विटी खुद डालनी होगी, 20% पैसे आपने खुद उसके ऊपर लगाने होंगे, ठीक है। बाकी जो पैसे होंगे वो आपको जो है अस्करी बैंक देगा। मिसाल के तौर पे आपके कारोबार के लिए आपको 20 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। आप बैंक के पास आते हैं, जी मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, मैं फलां कारोबार शुरू करना चाहती हूँ। तो आपने क्या करना है, 80% जो पैसे हैं वो आपको बैंक देगा, अस्करी बैंक। बाकी जो 20% पैसे होंगे वो आपने अपने जेब से लगाने होंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपका पहले से कोई कारोबार मौजूद है, पहले से आप कारोबार कर रही हैं, 1 साल आपका अरसा गुजर चुका है कारोबार करते हुए, तो उसमें जितने कर्जे की आपको जरूरत है, आप अपने कारोबार को स्टेबल करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्जा ले सकती हैं। आपको इक्विटी डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी तफसीलात है जी जो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली सारी चीजें समझ आ चुकी हैं। अब आपने करना ये है कि अपने करीबी किसी भी अस्करी बैंक की ब्रांच में आपने जाना है। वहां जाने के बाद आपने उनको बताना है, जी मैं अस्करी शहर फाइनेंस स्कीम में अप्लाई करना चाहती हूँ। आपने फॉर्म पुर करना है, फॉर्म पुर करके आपने जमा करवा देना है, ठीक है। जब आपका कर्जा मंजूर होगा तो आपको अस्करी बैंक की जानब से कॉल आएगी। अगर आपका अस्करी बैंक में बैंक अकाउंट है तो आपका जो कर्जा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जब चाहें आप अपने अकाउंट से अपने कर्जे को निकलवा सकती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।